हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी सेक्शन। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग एनटीपीसी के एग्जाम में जो 2016 या 17 में पेपर हुआ था सीबीटी 1 और सीबीटी 2, इसमें जो भी अलजेब्रा का क्वेश्चन आए थे तो इन अलजेब्रा के क्वेश्चन को हम एक एक करके बिल्कुल बारीकी से एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। तो जो कि आने वाले एनटीपीसी के एग्जाम में उनमें आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। तो एक मास्टर वीडियो है अलजेब्रा का, जो भी 100 या 150 प्लस क्वेश्चन है उन क्वेश्चन का आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इसी पैटर्न में कहीं ना कहीं पेपर में पूछे जाएंगे, तो आप इनको अच्छे से कर ले हल कर ले। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन ये अलजेब्रा में जो भी फॉर्मूले बनेंगे तो बाद में मैं यहाँ भी क्या करूँगा साइड में एक्सप्लेन कर दूंगा, तो उसको आप लोग यहाँ से लर्न भी कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 1। ये कहा गया यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड में दिया गया आपको a प्लस b इक्वल टू 25 दिया गया, तो पूछना क्या है a माइनस b कितना हो जाएगा, ये पूछा गया था। तो देखिए करना क्या है, सिंपल में देखिए, यानी आपको फॉर्मूला पता होगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का एक्सपेंड करके ऐसे लिख सकते हैं a प्लस b इनटू a माइनस b लिख सकते हैं उसको। देखिए ये फॉर्मूला जो आप कर रहे हैं अलजेब्रा काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह को काफी जगह से यूज किया गया है। तो जैसे देखिए, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, a प्लस b इनटू में क्या हो जाएगा a माइनस b। जब ये डिवाइड में है तो नीचे डिवाइड में रख सकते हो उसको, बताइए आप। तो a प्लस b आ जाएगा, तो देखो a प्लस b से a प्लस b कट जाएगा, यानी कितना बचे a माइनस b, और 25 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यानी a माइनस b बराबर क्या आ जाएगा 25, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a प्लस b इनटू a माइनस b। ठीक है, चलो दूसरा देखिएगा, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेनेशन देंगे, तो बने रहिएगा चैनल से। आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया यदि 3x प्लस 0.04x इक्वल टू 0.608 है, तो x का वैल्यू क्या होगा देख लीजिए, यानी 3x प्लस 0.04x इक्वल टू कितना दे देंगे 0.608। तो देखिए यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब x वालों के साथ जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 3.00 लिख लीजिए, दशमलव में सामने दशमलव हो जाएगा, यानी 04, तो कितना आ जाएगा ये 3.04x इक्वल टू 0.4608 बटे में क्या आ जाएगा, अगर x की वैल्यू निकालेंगे आप तो 3.04। अब देखिए ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव है, नीचे 2 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव बराबर कर लीजिए आप। तो यहाँ एक जीरो लगा देंगे तो दशमलव से दशमलव हट गया, यानी दशमलव से पहले वाला जो हट गया तो इस जीरो का भी कोई वैल्यू नहीं है। तो कितने बार में कटेगा, ये 2 बार में कट जाएगा, यानी 2/10। तो इसको कितना लिख सकते हैं हम, देखो भाग करेंगे तो कितना 0.2 हो जाएगा, यानी 0.2 हो जाएगा आंसर आपका। ये काम और कर सकते हैं आप। देखिए नीचे क्या है, एक जीरो है, तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कहते बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं पेपर में, जो कि एनटीपीसी के पेपर में आए हुए थे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया, यदि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट है इक्वल टू 25, तो y बराबर क्या दे दिया गया 2x, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से। ठीक है, देखिए y बराबर कितना दे दिया गया 2x। तब एक काम कर सकते हैं, इस पे रूट लगा हुआ है, इसको अगर स्क्वायर कर दे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं। अब एक काम कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, लेकिन y बराबर कितना देगा 2x, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या x स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर इक्वल टू 625। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू 625। इनको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर बराबर 625, 5 से कट जाएगा 625 125 बार में, यानी x स्क्वायर बराबर 125। तो यहीं पे x बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 125, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, यानी अंडर रूट कितना हो जाएगा 125, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन से क्या जाना, जहाँ ऑप्शन से जाना हो बता दें वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आपके स्क्रीन पे है।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया देखिए, यदि a प्लस बी बराबर -2 है, देख लीजिए यदि a प्लस बी बराबर -2, ठीक है, और a माइनस बी बराबर 12 दिया गया है, तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे जो b का मान ज्ञात कीजिए, यानी b का मान ज्ञात करना है। तो देखिए b का मान ज्ञात करना है, काम कीजिएगा दोस्तों, जब भी इक्वेशन का क्वेश्चन बने, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का, तो जब भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए कंपेयर करना पड़ेगा, काम कीजिए। जब कभी भी a की वैल्यू निकालनी होगी आपको, देखिए जब कभी भी a की वैल्यू निकालनी होगी तो इन दोनों को प्लस करके हाफ कर देना है। जब कभी भी a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो प्लस करके क्या कर देंगे आप, हाफ कर देंगे। दूसरी केस जब देखिए b पे माइनस लगा हुआ है या b की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे आप, माइनस करके इसको हाफ कर देंगे। तो देखिए b की वैल्यू चाहिए मेरे को, तो b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए 2 -2 -12 कितना हो जाएगा, -14/2 कितना हो जाएगा, -7 आपके पास आंसर आ जाएगा। -7 मतलब ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ये काम आएगा आपको हर जगह, इसलिए बता दिया। नहीं तो देखो b भी कैंसिल आउट करेंगे, 2a बराबर आ जाएगा 10 5, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि डायरेक्ट निकालने से छोड़ के आधा कर लीजिएगा या माइनस करके हाफ कर लीजिएगा। ये भी चीज माइनस हाफ कहां से है, क्योंकि 2 बच जाता है लास्ट में, आप लोग देखते हैं इसीलिए आया। लेकिन इसको आप ओरली कर सकते हैं क्वेश्चन को, जो मेथड है हाफ करके, मतलब a के वैल्यू चाहिए प्लस वाले की वैल्यू चाहिए तो प्लस करके हाफ कर दीजिए, और माइनस वाले की वैल्यू चाहिए तो माइनस करके हाफ कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर दिखेगा। y का वैल्यू ज्ञात करना है, यानी y का मान ज्ञात करना है। यदि देख लीजिए y प्लस 1 अपॉन में 3 दिया गया है, प्लस y प्लस 2 अपॉन में 5 दिया गया है, इक्वल टू 3। इसी को सॉल्व करना है तो देखिए सबसे पहले दोस्तों एलसीएम ले लीजिए, 5 और 3 का कितना हो जाएगा 15, 3 से भाग करेंगे 5 हो जाएगा, यानी 5 इंटू y प्लस 1 प्लस में कितना आ जाएगा 3, यानी 5 से भाग करेंगे तो 3 बार हो जाएगा, तो 3 इंटू y प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो सॉल्व कीजिए उसको, देखिए 5y प्लस 5 प्लस कितना हो जाएगा 3y प्लस 6 बराबर 15 को 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। देखिए y वाले को एक साथ छोड़ दीजिए, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8y प्लस 5 और 6 कितना हो जाएगा 11 बराबर 45। जब आगे सोल्व करके ले जाएंगे आप तो 8y कितना हो जाएगा 45। और देखो 11 प्लस का साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, यानी 8y बराबर कितना 5 से जाएगा 4 से जाएगा 3, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 34/8, यानी 8 चौक 32, 2 8 19 16 और 8 5 40, यानी 4.25 क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, यानी 4.25 क्या हो जाएगा उसका सही आंसर हो जाएंगे। क्योंकि अलजेब्रा और अलजेब्रा ज्योमेट्री और ट्रिगो एक अहम रोल निभाता है आपके पेपर में, तो कहीं ना कहीं ये सब क्वेश्चन आप लोग अगर देख लेते हैं, इसी पैटर्न पर अगर क्वेश्चन बनते हैं तो आपको क्या कर पड़ता है, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि जो भी 2000 देखिए सीबीटी 1 और सीबीटी में पूछे गए पेपर थे वो करवा रहा हूँ आप लोगों को, और बाद में जो वीडियो बनेंगे मॉडल क्वेश्चन का बनेंगे, तो ये भी आप लोगों के पास आ जाएगा मॉडल क्वेश्चन का अपने यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे देखिएगा, ये कहा गया यदि a माइनस a की पावर -2 -1 डिवाइड में रखा गया है a स्क्वायर -1, ये रखा गया डिवाइड में, तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं आप 1/a स्क्वायर -1 डिवाइड में a स्क्वायर -1, ये रखा जाएगा। इसको एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 देखो इक्वल टू कर दीजिए 1 - a स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा a स्क्वायर, अगर डिवाइड में है भागा में है तो कितना लिख सकते हैं 1/a स्क्वायर -1 लिख सकते हैं क्या। अब देखिए कटेगा कैसे, तो कैसे कटेगा, मेरे को देखो a स्क्वायर प्लस में यहाँ पे माइनस में, तो क्या कर सकते हैं इसको, अगर आप ऊपर -1 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर -1 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा a स्क्वायर इंटू 1/a स्क्वायर -1। तो देखिए a स्क्वायर -1 से a स्क्वायर -1 कट जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास -1/a स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको बताएंगे कॉमन इसलिए जाएगा कि देखो किसी वैल्यू को आप क्या एलिमिनेट करोगे वहां से तभी तो आंसर आएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा,
सरल रूप में लिखे, देखिए सरल रूप में लिखने के लिए बोला जैसे रूट अंडर 50, ठीक है, प्लस रूट अंडर 18 माइनस रूट अंडर 8, ये बताया गया। अब देखिए इसको सिंपलीफाई करना है तो कैसे करेंगे ये बताइए। काम कीजिए, ऐसे क्वेश्चन कहीं मिलेंगे आप लोग, उसमें काम कीजिएगा, इसमें तोड़िए उसको, जो जिसका पूरा स्क्वायर रूट निकल के बाहर आ जाए। तो अगर बताएंगे ये बिल्कुल आपको पता चल गया होगा। 25 इंटू 2 में तोड़ ले उसको, इसको किस में तोड़ लेंगे 9 इंटू 2 में, ठीक है, और इसको किस में तोड़ लेंगे आप 4 इंटू 2 में, ठीक है। देखिए 25 जब इसको रूट करेंगे टोटल के तो कितना आ जाएगा बताइए। 25 के बाहर कितना आ जाएगा 5 रूट 2 प्लस कितना आ जाएगा 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, ये आ जाएगा। देखिए 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 हो जाएगा, तो 8 से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 रूट 2 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, यानी 6 रूट 2 क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, थोड़ा सा दोस्तों इसमें कुछ साउंड का इशू हो सकता है तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी जो भी अपनी ऑफिस है वो ये किसी रोड के किनारे है, तो यहाँ कहीं भी गाड़ी आती आती रहती है, इसकी वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस, ऐसे हम लोग इसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बिल्कुल देखिए सरल करें, यानी सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं वहीं पे, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट बंद है वहां से 2 से 1/3 माइनस 1 से 1/2 ऑफ 3/5 प्लस 1 से 2/5 डिवाइड में 2 से 1/3 आ गया। देखिए तो सबसे पहले आप लोगों को पता है, देखिए सबसे पहले क्या होता है सोल्व, क्या होता है देखिए ब्रैकेट सोल्व होता है सबसे पहले छोटी वाली, फिर उसके बाद कौन सी आती है मिडिल वाली, यानी इसका मतलब ब्रैकेट बोलते हैं, और उसके बाद आता है बड़ी कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ। तो 1 में 2 में और 3 में ऐसे सोल्व होता है ये चीज। तो देखिए सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, 3 दूनी 6 7, यानी 7/3 माइनस 2 का 2 और 3/2, तो देखिए कितना आ जाएगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 माइनस 3 3 9। ये भी एक कांसेप्ट है, तरीका है सीखने का, जब वीडियो मिल जाएगा जल्दी आप लोगों को, या ऐसा आपने चैनल पर वीडियो अपलोड भी तो जाके देख सकते हैं। देखिए 14 से 9 जाएगा कितना बचेगा 5, यानी 5/6, ये ब्रैकेट सोल्व करने के बाद आ गया हमारे पास। अब ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा गुना 3/5 प्लस इसको सोल्व कीजिए, देखिए ये कितना हो जाएगा 5 × 5, यानी कितना हो जाएगा 5 × 5 और 2 7/5 इंटू 3 दूना 6 7, यानी 7/3 डिवाइड में चेंज हो जाएगा, क्या होगा 3/7 हो जाएगा। तो देखो 7 से 7 यानी कितना हो जाएगा 3/5, तो 3/5 आ गया यहाँ। अब देख लीजिए 5 से 5 कट गया, पहले तो देखिए का भाग गुना जोड़ करो, सबसे पहले गुना क्या करेंगे उसके बाद जोड़ का करेंगे। 3 से कितने बार आ जाएगा 2 बार में, यानी कितना आ जाएगा ये 1/2 प्लस 3/5, तो यही निकालना है, बिल्कुल निकाल दीजिए। 5 को 2 से गुना कीजिए 10 हो जाएगा, 5 को 1 से गुना कीजिए 5 और 3 को 2 से गुना कीजिए 6, यानी कितना हो जाएगा 11/10, यानी इसको लिख सकते हैं 1 से 1/10, यही आपका आंसर हो जाएगा 1 से 1/10, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करना था, सबसे पहले छोटी कोष्ठ, फिर मध्यम कोष्ठ, फिर बड़ी कोष्ठ, उसके बाद ऑफ का करना था, ठीक है, का जिसको बोलते हैं हम लोग का भाग गुना जोड़ घटाओ, इस प्रकार से चलती है रोग, ठीक है। तो इसको कर लेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जो भी क्वेश्चन अगर पहले आपके स्क्रीन पर दिखता है इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर लीजिए, फिर उसका आंसर से मैच कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये कहा गया है, देखिए सरल करें, यानी 81x² माइनस 49y² डिवाइड में क्या रखा गया है 9x प्लस 7y, सिंपल में। तो देखिए ये अभी बताया था कुछ देर पहले आप लोगों को, a² माइनस b² बराबर क्या लिख सकते हो उसको a प्लस b इंटू a माइनस b, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आगे देख लीजिए, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखिए स्क्वायर बटा इन लोग का, यानी लिख सकते हैं 9x प्लस 7y इंटू में 9x माइनस 7y अपॉन में क्या आ जाएगा 9x प्लस 7y। तो देखिए प्लस से प्लस कट जाएगा, यानी आपके पास क्या बचेगा, आप बताएंगे जी मेरे पास 9x माइनस 7y, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी डिनोट कर रहा है ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो भी क्वेश्चन है देखिए सोल्व किए जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन अगर पहले बन रहा है आप लोग उनको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा जा रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे देखिए। देखिए यदि 16/a यानी क्वेश्चन है बोर्ड पे 16/a इज इक्वल टू 1 में √0.25, तो देखिए सोल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा, यानी 16/a कितना लिख सकते हो 1/0.5 लिख सकते हैं। तो देखिए a बराबर कितना लिख सकते हो उसको 16 × 5 80 हो गया, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, आपका आंसर कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जहां भी एक्सप्लेनेशन करने की क्वेश्चन की जरूरत होती है तो हम लोग एक्सप्लेनेशन कर देते हैं वहां पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहा गया। देखिए यदि 4 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 6 बराबर 10 की पावर m हो तो m की वैल्यू पूछी गई है। देखिए 10 की पावर m दिया गया है, इसको कैसे लिख सकते हैं आप 2 की स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 की पावर 6, तो देखो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 की पावर 6 ना बिल्कुल, तो इसको लिख कितना सकते हैं आप लोग बताइएगा। 3 2 की 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 बराबर 10 की पावर कितना हो जाएगा m, तो यानी 10 की पावर 6 बराबर 10 की पावर m इक्वल टू m बराबर कितना आ जाएगा आपका आंसर 6, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तोड़ के देख सकते हैं आप लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर दिखेगा। जितने देर में आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना उतने देर में सारे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे।